Hello friends, in previous video I have already completed first chapter of building material construction which was brick. Today I am going to discuss with you all next chapter of building material, that is lime. So let's start from the introductory part of lime. What is lime? Lime is one of the basic building material and building binder material which is used mainly as a lime mortar in construction work. लाइम एक बिल्डिंग मटेरियल है जो आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एज अ मटेरियल यूज़ करते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो बाइंडर मटेरियल। बाइंडर क्यों? क्योंकि ये बाइंडिंग स्ट्रेंथ देता है आपके डिफरेंट प्रोपोर्शन के जो आपके मोटार्स हैं, कॉन्क्रीट्स हैं बनाते हैं, इनके लिए क्या देता है? बाइंडिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। बट जनरली जो आप लाइम का यूज़ करते हैं वो एज अ मोटार यूज़ करते हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क में। लाइम इज प्रोड्यूस फ्रॉम द कैल्सिनेशन ऑफ इट्स ओर कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है वो लाइम का क्या है? ओर है, अयस्क है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की कैल्सिनेशन से आपको लाइम प्रोड्यूस होता है, लाइम का प्रोडक्शन होता है। लाइम हैज़ अ सीमेंटिशियस प्रॉपर्टी। लाइम में सीमेंट जैसी प्रॉपर्टी होती है बिकॉज सीमेंट इज ऑल्सो बाइंडर मटेरियल, सो लाइम इज अगेन ऑल्सो बाइंडर मटेरियल। ओके, तो ये दोनों क्या होते हैं? बाइंडर मटेरियल होते हैं, बाइंडिंग स्ट्रेंथ देते हैं आपके डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे नेचर, ओर्स, कैल्शियम कार्बोनेट, मिनरल्स, लाइम। यहाँ पे जो ओर्स कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपको कहाँ से मिल रहा है? नेचर से मिल रहा है। और जो आपका लाइम भी है वो क्या है? आपका एक नेचुरल मटेरियल है। तो आपको जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो आपको नेचर से ऑब्टेन हो रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट पे जब आप आर्टिफिशियली कोई प्रोसेस कराते हैं, फिजिकल या केमिकल, जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? मेटोलॉजिकल प्रोसेस के नाम से बोलते हैं। तो आपको क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है, लाइम। यदि आप कैल्शियम ओर्स का यूज़ कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? कैल्सिनेशन। यदि आप सल्फ़र ओर्स का यूज़ करते हैं तो जो प्रोसेस होती है आपकी आपके ओर्स से मिनरल्स में कन्वर्ट करने की, दैट प्रोसेस नोन एज रोस्टिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं कि कैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले CaCO3। CaCO3 क्या होता है? आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इम्प्योरिटीज़ लेस, इम्प्योरिटी लेस एंड प्योरिटीज़ ज़्यादा। प्योरिटीज़ ज़्यादा होने का मतलब है यहाँ पे आपके कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की जो क्वांटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने के कारण जब इसका आप कैल्सिनेशन कराते हैं, कैल्सिनेशन मतलब इसको हीट करते हैं। हीट किस टेम्परेचर पे करते हैं? 700 से 750 डिग्री सेल्सियस पे। जब आपको हीट करते हैं जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है? वाटर से रैपिडली रिएक्ट करने लगता है। तो जैसे ही आप इसमें वाटर ऐड करते हैं क्विक लाइम में तो रैपिडली रिएक्ट करके ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम एंड हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम इसलिए बोलेंगे कि इसमें वाटर ऐड हो गया तो आप इसको क्या बोल देंगे? हाइड्रेटेड लाइम। एंड इसमें स्लैकिंग एक्शन होता है तो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम, एंड यहाँ पे हीट रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन में आप देखेंगे CaCO3, इम्प्योरिटीज़ मोर। इम्प्योरिटीज़ मोर एंड प्योरिटीज़ लेस। प्योरिटीज़ लेस होने का मतलब इसमें आपकी क्ले कंटेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो जब आप इसका कैल्सिनेशन कराते हैं सेम 700 से 750 डिग्री सेल्सियस पे आप इसको हीट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ओनली लाइम, नॉट क्विक लाइम। फॉर्मूला दोनों का सेम है CaO। जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो अगेन ये बनाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट ऑल्सो नोन एज स्लैग्ड लाइम एंड हाइड्रेटेड लाइम, एंड हीट रिलीज हो जाती है। तो दीज रिएक्शंस आर ऑल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट इज रिलीज्ड। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात करते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज हाइड्रेटेड लाइम एंड स्लैग्ड लाइम। Impurities is very less in limestone and very high affinity towards water and form calcium bicarbonate। आपके जो कैल्शियम कार्बोनेट है या लाइमस्टोन है इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत कम है, और बहुत कम होने के बाद जब इसका कैल्सिनेशन होता है तो आपको क्विक लाइम मिलता है। क्विक लाइम क्या होता है? वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो इसी को आप क्या बोलेंगे? हाइड्रेटेड लाइम या स्लैग्ड लाइम। स्लैकिंग एक्शन क्या होता है? व्हेन एडिशन ऑफ वाटर इनटू द लाइम देन हीट इज जनरेटेड, इट्स कॉल्ड स्लैकिंग एक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड हाइड्रेशन ऑफ लाइम। जब आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो इसमें क्या होता है? हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने के कारण इस एक्शन को आप क्या बोल रहे हैं? स्लैकिंग एक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड जब में आप वाटर को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? लाइम को ये हाइड्रेट करता है। तो लाइम का हाइड्रेशन होने के कारण इसको क्या बोलेंगे आप? हाइड्रेशन ऑफ लाइम। पर्पस ऑफ वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का क्या पर्पस होता है? जब ये क्विक लाइम आपका वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है तो जब इसको वॉल पे अप्लाई करते हैं तो ये एनवायरनमेंट में जो CO2 अवेलेबल होती है उससे रिएक्ट करता है। तो एनवायरनमेंट में जो CO2 से रिएक्ट करके ये एक शाइनी अपीयरेंस देता है और क्या बनाता है? CaCO3 लाइमस्टोन बनाता है। ओके, एंड आपको क्या मिलता है? वाटर। तो आपका जो CaCO3 होता है वो क्या था? शाइनी अपीयरेंस का होता है। तो जब जैसे ही आप इसको वॉल पे अप्लाई करते हैं तो ये CO2 से रिएक्ट करके क्या बना देता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, लास्ट वन इज क्विक लाइम। Lime obtained from kiln directly is lump lime.
यदि आपको जो भट्टी से डायरेक्टली आपको लाइम मिल रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, लंप लाइम। क्विक लाइम इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक लाइम। ये लाइम जो होता है क्विक लाइम कॉस्टिक नेचर का होता है, तो आप उसको क्या बोल रहे हैं, कॉस्टिक लाइम। इसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं, अल्कलाइन नेचर का होता है। इट इज़ अमॉर्फस एंड नॉन क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस मीन्स ये पाउडर फॉर्म में होता है एंड कोई भी क्रिस्टल जैसी आपकी इसमें स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, दैट इज़ नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन। हाईली कॉस्टिक एंड वेरी लेस एफिनिटी टुवर्ड्स कार्बोनिक एसिड। ये हाईली कॉस्टिक होता है, हाईली एल्कलाइन नेचर का होता है एंड वेरी लेस एफिनिटी, मतलब बहुत स्लोली रिएक्ट करता है आपकी कार्बोनिक एसिड से। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं। सेलेक्ट लाइम क्विकली यूज्ड इन 12 आवर्स। जो आप क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करके जो बनाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, उसको आप 12 घंटे के अंदर ही इसको यूज़ कर लेना चाहिए, नहीं तो इसके बाद क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में जो CO2 होता है उससे रिएक्ट करके वापस क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको 12 घंटे में इसको यूज़ कर लेना चाहिए। इट इज़ अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म। ये किस फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, एमॉर्फस नेचर का होता है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर सेलेक्ट लाइम 32% ऑफ द वेट लाइम। जब आप क्विक लाइम में वाटर रिएक्ट करते हैं तो जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो कितना ऐड करना है, वो आपको जितना भी क्विक लाइम है उसका 32% आप इसमें वाटर ऐड करते हैं फॉर द हाइड्रेशन ऑफ लाइम। ओके, यहाँ पर मैंने नीचे आपको बताया है लाइम स्टोन प्योरिटी मोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्विक लाइम, then directly proportional to slacking action, then directly proportional to cracking, then directly proportional to heat of hydration and inversely proportional of binding। यदि आपका जो लाइमस्टोन है इसमें प्योरिटी ज़्यादा है तो क्या बन रहा था, क्विक लाइम। क्विक लाइम ज़्यादा है तो यहाँ पे स्लैकिंग एक्शन होगा, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो यहाँ पे क्रैकिंग के चांसेस भी हो सकते हैं एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, पर यहाँ पे जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, और ऊपर लिखा है रेट ऑफ स्लैकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा रेट होगा आपकी स्लैकिंग एक्शन का उतना ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा। ओके, एंड लाइम स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइट वॉशिंग एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाइटनेस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पुट्टी क्वालिटी। तो ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। सो फर्दर वी मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइम। फर्स्ट वन is calcium carbonate CaCO3. It gives white finished and shiny appearance. Second one is clay. Clay content in lime which may vary from 8 to 30%. Arrest the slacking action of lime. आपके लाइम में जो आपका क्ले कंटेंट होता है वो आपकी स्लैकिंग एक्शन को अरेस्ट करता है, उसको रोकता है। ओके, इम्पार्ट बाइंडिंग प्रॉपर्टी। क्ले क्या देता है, आपकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी देता है आपके लाइम में। इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिटी का मीन है कि आपकी जो वाटर में सेट होने की एबिलिटी होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्ले। लाइम इंसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इंसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल मतलब घुलता नहीं है, एज अ पेस्ट की फॉर्म में ये बन जाता है यदि आपके लाइम में क्ले कंटेंट 8 to 30% अवेलेबल है तो। थर्ड वन इज सॉल्युबल सिलिका। सॉल्युबल सिलिका इन लाइम विच में वेरी फ्रॉम 5 to 6%। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये किस किस फॉर्म में होता है आपकी लाइम में, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की फॉर्म में। इट्स अगेन इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू लाइम। यहाँ आपकी जो लाइम की हाइड्रोलिसिटी है उसके लिए सॉल्युबल सिलिका भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम कार्बोनेट 8 to 10%। जो आपकी लाइम में मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो कितना होता है, 8 to 10% वेरी करता है। ये आपका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट का भाई समझ लीजिए इसको। इंक्रीज द स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट भी आपका स्लैकिंग एक्शन देता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी आपकी स्लैकिंग एक्शन देता है और इसको बढ़ाता है। सल्फर एंड सल्फेट 10 to 15%। सल्फर और सल्फेट इन द लाइम विच में वेरी फ्रॉम 10 to 15%। रिड्यूस द स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम। ये आपकी स्लैकिंग एक्शन को रिड्यूस करता है, धीमा कर देता है, मतलब स्लैकिंग एक्शन को रोकता है। एंड अलाउ लाइम टू सेट इजीली। लाइम को इजीली सेट होने की प्रॉपर्टी कौन देता है, आपका सल्फर और सल्फेट। यहाँ पुट्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लैकिंग एक्शन, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेटिंग प्रोसेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाइंडिंग स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सेटिंग टाइम। यहाँ पे जो आपकी पुट्टी है, पुट्टी क्या होती है, वाइट वॉशिंग बोलते हैं। वाइट वॉशिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लैकिंग एक्शन, मतलब पुट्टी जब आपके कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है मतलब इसमें क्या होगा, इम्प्योरिटीज़ बहुत कम होगी, प्योरिटी ज़्यादा होगी, तो स्लैकिंग एक्शन होगा तो यहाँ पे हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो यहाँ पे आपकी सेटिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। जो सेट होने की एबिलिटी होती है वो प्रोसेस स्लो हो जाएगी, तो यहाँ से आपका सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। सेटिंग टाइम बढ़ने के साथ साथ आपकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ भी यहाँ पे कम हो जाएगी। नीचे आप देख रहे होंगे सेटिंग टाइम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सेटिंग प्रोसेस। मतलब सेटिंग प्रोसेस यदि आपकी ज़्यादा है, मतलब सेट होने का रेट ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा। यदि आपकी सेटिंग प्रोसेस स्लो है तो आपको क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सेटिंग प्रोसेस मतलब यहाँ पे रेट की बात हुई, यदि रेट अच्छी ज़्यादा रेट से आपकी प्रोसेस चल रही है तो वहाँ पे टाइम आपको कम लगेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट ऑन लाइम। लाइम पर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट, फिजिकल टेस्ट एंड केमिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट ड्यू टू फिजिकल सेंस, यहाँ पर फिजिकल सेंस की हेल्प से बताएंगे कि लाइम की क्वालिटी क्या है। आप देख कर बता सकते हैं कि लाइम का कलर क्या है, आप टच करके बता सकते हैं कि यदि लाइम एमॉर्फस नेचर का है, पाउडर्ड फॉर्म में है, तो लाइम अच्छी क्वालिटी का है। यदि आप लाइम पे वाटर से रिएक्ट कराते हैं, उसमें वाटर में डालते हैं लाइम को, यदि वो रैपिडली रिएक्ट करता है तो स्लैकिंग एक्शन ज़्यादा होगा, हीट जनरेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसमें प्योरिटी ज़्यादा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्योर लाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट फिजिकल सेंस के थ्रू लाइम की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या है, हीट टेस्ट, एसिड टेस्ट एंड बॉल टेस्ट। तो यहाँ पर मैं हीट टेस्ट के बारे में आपको बताऊँ, जब आप लाइम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ गैसेस जनरेट होती हैं, हीट जनरेट होती है। तो हीट किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में जनरेट होती है। तो गैस के फॉर्म में जनरेट होती है तो जो अमाउंट ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन। मतलब जितनी ज़्यादा गैस का लाइब्रेट होगा, जितनी ज़्यादा गैस निकलेगी आपकी, उतनी ज़्यादा क्या होगी, प्योरिटी होगी आपकी लाइमस्टोन में। यदि मैं बात करूं एसिड टेस्ट, तो एसिड टेस्ट में क्या होता है, जो आप कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको आप रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से। तो जैसे ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन बनाता है CaCl2 प्लस वाटर, मतलब कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर का एक सॉल्यूशन बनाता है, एंड यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में सॉल्यूशन बनते हैं। सो यहाँ पर सॉल्यूशन के बेसिस पे लाइम को डिफरेंट क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। क्लास ए लाइम, थिक विस्कस पोरेबल सॉल्यूशन एंड जेट फॉर्मेशन। यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होती है, वो जेट फॉर्मेशन की फॉर्म में रिलीज होती है। क्लास बी लाइम, थिन पोरेबल सॉल्यूशन, अगेन जेट फॉर्मेशन। इन क्लास सी लाइम, थिन पोरेबल सॉल्यूशन, नो जेट फॉर्मेशन, इसमें कोई भी जेट फॉर्मेशन नहीं होता है। थर्ड टेस्ट की बात करें, बॉल टेस्ट। विद इन एडिशन ऑफ द वाटर टू लाइम, अ बॉल शेप्ड विथ लाइम इज मेड। जब आप वाटर ऐड करते हैं लाइम में तो आप एक बॉल शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है। बॉल शेप का स्ट्रक्चर बनता है तो इट इज़ प्लेस्ड इन अ बेसिन ऑफ वाटर आफ्टर स्टोरिंग इट फॉर 6 आवर। तो जो आपका स्ट्रक्चर रहता है बॉल शेप्ड का, उसको आप वाटर बेसिन में 6 घंटे के लिए स्टोर करके रख देते हैं। आफ्टर प्लेसिंग इन वाटर, एनी काइंड ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज सीन विद इन फ्यू मिनट्स। जैसे ही आप इसको वाटर में रखते हैं 6 घंटे के लिए, तो आप देखते हैं कि विद इन फ्यू मिनट्स आपको इसमें कुछ डिसइंटीग्रेशन, कुछ चेंजेस देखने को मिलने लगते हैं। सो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन के बेसिस पर लाइम को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। यदि आपका फास्ट एक्सपांशन हो रहा है, फास्ट जैसे ही आप जो बॉल रहती है उसको आप वाटर में प्लेस करते हैं, यदि इसमें फास्ट एक्सपांशन हो रहा है तो वो लाइम होगा क्लास ए लाइम एंड प्योरिटी मोर, तो इसमें प्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। यदि स्लो एक्सपांशन हो रहा है देन लाइम इज़ क्लास बी लाइम, एंड यदि नो एक्सपांशन दैट लाइम इज़ नोन एज क्लास सी लाइम। ओके, लेट्स कम ऑन इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ लाइम। यहाँ पर लाइम को डिफरेंट फॉर्म्स में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्ले कंटेंट। क्ले कंटेंट के बेसिस पे लाइम को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। इसमें फर्स्ट पार्ट है फैट लाइम। फैट लाइम में जो आपका क्ले कंटेंट होता है वो लेस देन 8% होता है। यहाँ पर लेस देन 8% क्ले कंटेंट है, मतलब यहाँ प्योरिटी बहुत ज़्यादा है एंड इम्प्योरिटीज कम है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्योर लाइम, रिच लाइम, क्विक लाइम एंड वाइट लाइम। तो इसके जो अदर नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, प्योर लाइम है, रिच लाइम, क्विक लाइम एंड वाइट लाइम। CaCO3 मोर एंड क्ले कंटेंट लेस। इसमें जो आपका CaCO3 कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है एंड क्ले कंटेंट कम होता है। वाइट इन कलर, कलर क्या होता है इसका, वाइट होता है। क्विक लाइम प्लस वाटर इज इक्वल टू सेलेक्ट लाइम ऑफ 2 to 2.5 टाइम्स मोर वॉल्यूम देन CO। जैसे आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो जो आपका सेलेक्ट लाइम बनता है, जो उसका वॉल्यूम होता है वो 2 to 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है आपके CaO से, क्विक लाइम से। ओके, सेकेंड वन हाइड्रोलिक लाइम, क्ले कंटेंट 8 to 30%। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर लाइम। इसको वाटर लाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप वाटर जैसी प्लेस, वेट प्लेसेस में आप इस लाइम को यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर लाइम। हायर हाइड्रोलिसिटी एंड मोर बाइंडिंग स्ट्रेंथ, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिटी ज़्यादा होती है, वाटर में सेट होने की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, एंड बाइंडिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है आपके कंस्ट्रक्शन वर्क में। यूज्ड इन प्लास्टरिंग एंड मोर्टार इन सुपर स्ट्रक्चर ब्रिक वर्क। आप इसका जो हाइड्रोलिक लाइम का यूज़ करते हैं प्लास्टर में यूज़ करते हैं, एंड एज अ मोर्टार यूज़ करते हैं आप सुपर स्ट्रक्चर में, ब्रिक वर्क में। ओके, यहाँ पर हाइड्रोलिक लाइम को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फीबली, मॉडरेट एंड एमिनेंट। जो फीबली हाइड्रोलिक लाइम होता है उसमें क्ले कंटेंट 8 to 10% वेरी करता है, एंड मॉडरेट में 11 to 20%, देन एमिनेंट 21 to 30%। स्लैकिंग एक्शन की बात करें तो आपको हाइड्रोलिक लाइम, फीबली हाइड्रोलिक लाइम में जो आपको स्लैकिंग एक्शन देखने को मिलता है वो ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि इसमें जो आपका क्ले कंटेंट कम होता है, इसमें प्योरिटीज़ ज़्यादा होती है।
इन मॉडरेट में आपको थोड़ा मॉडरेट देखने को मिलेगा, एंड आपके एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम में आपको बहुत ही कम स्लैकिंग एक्शन देखने को मिलेगा लाइक हाइड्रोलिक लाइम। सेटिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे जो सेटिंग प्रोसेस होती है बहुत कम होती है फीबली हाइड्रोलिक लाइम में, और यहाँ पे सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है 3 वीक्स अप्रॉक्स। ओके, एंड हाइड्रोलिक लाइम में मॉडरेट सेटिंग प्रोसेस होती है एंड आपका जो सेटिंग टाइम है 1 वीक होता है। बट आपका जो एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम है इसमें आपकी सेटिंग प्रॉपर्टी सेटिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो आपका सेटिंग टाइम है बहुत कम होता है, मतलब ये आपका एज अ बाइंडिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम होता है 48 आवर्स होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम आपका 2 आवर्स होता है। यहाँ पर यूजेस की बात करें तो आपका फीबली हाइड्रोलिक लाइम है उसका फाउंडेशन वर्क एंड इन्फीरियर वर्क में यूज़ कर सकते हैं, एंड आपका जो मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम है उसका यूज़ आप एज अ ऑर्डनरी वर्क आप प्लास्टरिंग या सुपर स्ट्रक्चर वर्क में यूज़ कर सकते हैं ब्रिक के, एंड जो आपका एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम है उसका यूज़ आप सुपर क्वालिटी वर्क में करते हैं जहाँ आपको अच्छी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है। ओके, क्ले कंटेंट की बेसिस पे जो थर्ड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ पुअर लाइम। इसमें जो क्ले कंटेंट वेरी करता है ग्रेटर देन 30%, इट इज़ इम्प्योर लाइम। यहाँ पर आपकी इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, इम्प्योर लाइम बोलते हैं। CaO प्लस वाटर इसको टू वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन इज नेग्लिजिबल नोन एज लीन लाइम। जब आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं या लाइम में आप वाटर को ऐड करते हैं तो जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन होता है बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल के बराबर होता है। इसको आप क्या बोलते हैं, लीन लाइम। स्लैकिंग एक्शन इज़ वेरी लेस, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, सो स्लैकिंग एक्शन यहाँ पे जनरेट नहीं होगा, हीट का एक्सपांशन नहीं होगा। हायर क्ले कंटेंट सो बाइंडर स्ट्रेंथ इज़ मोर। यहाँ पर क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो ये बाइंडर स्ट्रेंथ अच्छी खासी दे देगा, आपकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। यूज्ड फॉर मेशनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर। जो पुअर लाइम का यूज़ करते हैं मेशनरी वर्क इन सब स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क होता है उसमें आप इसका यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बेसिस पर यहाँ पर लाइम को क्लासिफाइड किया गया है टूफा, बोल्डर एंड कंकर। जो कंकर है यहाँ पे इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन है। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी इन द नेचर। नेचर में किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है आपका लाइम उसके बेसिस पर यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ कोरल लाइम। कोरल लाइम इज़ ऑल्सो नोन एज सेल। यहाँ पर कोरल लाइम को आप सेल भी बोलते हैं। इट इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। सेकेंड वन इज़ कंकर लाइम। कंकर लाइम में जो आपका क्ले कंटेंट होता है ग्रेटर देन 30% वेरी करता है। इट इज़ अ इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। थर्ड वन इज़ डोलोमाइट लाइम। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट। जो आपकी डोलोमाइट लाइम है इसमें आपका मैक्सिमम कंटेंट किसका होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट का। फोर्थ वन इज़ मैग्नेटिक लाइम। मैक्सिमम कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ग्रेटर देन 25%। जो आपका मैग्नेटिक लाइम है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ग्रेटर देन 25% से ज़्यादा होता है। लास्ट वन इज़ वाइट चॉक। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन एंड क्ले कंटेंट लेस देन 8%। ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है आपका लाइम स्टोन का, इसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है एंड क्ले कंटेंट कम होता है, जो कितना है, लेस देन 8%, 8% से कम होता है। ओके, सो यहाँ पर लास्ट क्लासिफिकेशन है आईएस कोड क्लासिफिकेशन। यहाँ आईएस कोड ने लाइम को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड किया है। क्लास ए एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम। मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मोटर 1:3 एट 40 days should not be less than 1.7 megapascal, एट 20 days should not be less than 2.8 megapascal। यहाँ एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम से जब आप मोटर बनाते हैं तो इसकी 14 दिन पे जो मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 1.7 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए एंड 28 डेज में 2.8 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए। क्लास बी मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम। मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मोटर 1:3 एट 40 days should not be less than 1.2 megapascal, एट 20 days should not be less than 1.7 मेगापास्कल। जो आप इस लाइम से आप मोटर बनाते हैं तो उसकी 14 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 1.2 मेगापास्कल से कम नहीं होनी चाहिए एंड 28 डेज पे 1.7 मेगापास्कल से कम नहीं होना चाहिए। क्लास सी फैट लाइम और वाइट चॉक। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लाइम स्टोन यूज फॉर पुट्टी वर्क। प्योरेस्ट फॉर्म होता है यहाँ पे लाइम स्टोन का ये फैट लाइम एंड वाइट चॉक यूज़ करते हैं आप पुट्टी वर्क में। नेक्स्ट क्लास डी मैग्नेटाइट एंड डोलोमाइट लाइम। क्लास ई कंकर लाइम एंड क्लास एफ सिलिशियस एंड डोलोमाइट लाइम। तो यहाँ पर आईएस कोड ने डिफरेंट क्लासेस में यहाँ पे लाइम को क्लासिफाइड किया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो लाइम से रिलेटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे एडिशन ऑफ लाइम टू मोटर सो वर्केबिलिटी इंक्रीज एंड सेटिंग प्रोसेस डिक्रीजेस। जब आप मोटर में लाइम को ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है पर सेटिंग प्रोसेस डिक्रीज हो जाती है। सेटिंग प्रोसेस डिक्रीज होने का मतलब यहाँ पे आपको सेटिंग टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लाइम इज यूज्ड फॉर जनरली लीन कॉन्क्रीट वर्क हैविंग स्ट्रेंथ FCK लेस देन 15 मेगापास्कल एंड मोटर हैविंग स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 मेगापास्कल। यहाँ पर जो लाइम का यूज़ करते हैं जनरली
लीन कंक्रीट वर्क जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 15 मेगापास्कल से कम होती है, एंड मोर्टार जिसकी स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 मेगापास्कल होती है, वहाँ आप लाइम का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइम इज़ 3.4 इन डेंसिटी ऑफ लाइम 3400 kg पर सेंटीमीटर क्यूब या 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन ऑफ लाइम एंड वाटर इज़ मिल्क ऑफ लाइम एंड स्लैग लाइम। जो अब लाइम और वाटर का सॉल्यूशन होता है उसको आप मिल्क लाइम भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ लाइम। सो लाइम का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं अपन? वाटर ट्रीटमेंट, रिमूवल ऑफ हार्डनेस। जो आपके वाटर में हार्डनेस होती है ड्यू टू द मल्टीवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के, जो इसकी टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो आपकी लाइम के एडिशन से रिमूव हो जाती है। मेकिंग ग्लास, ओपीसी एंड ब्रिक। ग्लास बनाने में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, लास्ट वीडियो में आपने देखा ब्रिक में भी हमने लाइम का यूज़ किया था। ऑर्नामेंट पर्पस एंड एज अ लाइम पुट्टी। एज अ लाइम पुट्टी एंड ऑर्नामेंट पर्पस भी आप लाइम का यूज़ करते हैं। So guys, if you like this video, so please hit the like button, hit the subscribe button and press the bell icon. Thanks for watching. Thank you everybody. Good day to all.